शांति। आज की तारीख है 15/12/15 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक हम बच्चों को ये बात समझाते हुए बाबा कहते हैं कि चैरिटी बिगिंस एट होम। बच्चे उनका अर्थ कई यह भी ले लेते हैं कि पहले अपने लौकिक घर वालों को हमें ज्ञान सुनाना है, लेकिन आज मीठे मीठे बाप दादा ने इस रहस्य का घटस्फोट किया है कि कौन सा घर और कौन सी आत्मा को पहले ज्ञान देना है, जिस पर ही ये कहा गया कि चैरिटी बिगिंस एट होम। तो आइए सुनते हैं मीठे मीठे बाप दादा हम बच्चों को क्या कहते हैं। तो बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे, चैरिटी बिगिंस एट होम अर्थात पहले खुद आत्मा अभिमानी बनने की मेहनत करो। अर्थात शरीर रूपी घर में जो आत्मा रहती है उस आत्मा को पहले देही अभिमानी बनाएं, उसके पश्चात हम अन्य आत्माओं की सेवा शुरू करें। फिर दूसरों को कहो, आत्मा समझकर आत्मा को ज्ञान दो, तो ज्ञान तलवार में जौहर आ जाएगा। प्रश्न है, संगम युग पर किन दो बातों की मेहनत करने से सतयुगी तख्त के मालिक बन जाएंगे? कौन सी वो दो बातें हैं जिस पर हम मेहनत करें तो हम तख्त के मालिक बन जाएं? उत्तर है नंबर 1, दुख सुख निंदा स्तुति में समान स्थिति रहे, ये मेहनत करो। अक्सर क्या होता है, सुख में तो हम बहुत खुश होते हैं, लेकिन दुख होता है तो हम खुशी गायब कर बैठते हैं। उसी प्रकार जब कोई हमारी स्तुति करता है तो हम बहुत हर्षित होते हैं, और कोई निंदा करता है तो हम बड़े डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं, इन दोनों विरोधाभासी बातों में, भावनाओं में हमारी स्थिति जो है वो समान रहे, ये मेहनत करो। कोई भी कुछ उल्टा सुल्टा बोले, क्रोध करे तो तुम चुप हो जाओ, कभी भी मुख की ताली नहीं बजाओ। नंबर 2 है, आंखों को सिविल बनाओ, क्रिमिनल आई बिल्कुल समाप्त हो जाए। हम आत्मा भाई भाई हैं, आत्मा समझकर ज्ञान दो, आत्मा अभिमानी बनने की मेहनत करो तो सतयुगी तख्त के मालिक बन जाएंगे। संपूर्ण पवित्र बनने वाले ही गद्दी नशीन बनते हैं। राज की बात सभी ने सुनी, संपूर्ण पवित्र बनने वाले ही गद्दी नशीन बनते हैं। धारणा के लिए मुख्य सार के 2 धारणा बिंदु। नंबर 1 धारणा बिंदु है, गायन और पूजने योग्य बनने के लिए स्पिरिचुअल बनना है। हम यदि चाहते हैं कि हमारी पूजा हो, हम पूज्य बने, या फिर हमारा गायन हो, तो बाबा कहते हैं स्वयं को आध्यात्मिक बनाओ। आत्मा को प्योर बनाना है, फिर आत्मा को भी पवित्र बनाओ और आत्मा अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। नंबर 2 है, मन मना भव के अभ्यास द्वारा अपार खुशी में रहना है। स्वयं को आत्मा समझकर आत्मा से बात करनी है और आंखों को सिविल बनाना है। वरदान है, सर्व के दिल का प्यार प्राप्त करने वाले न्यारे प्यारे निरसंकल्प भव। बाबा कहते हैं कि जिन बच्चों में न्यारे और प्यारे रहने का गुण
वह निरसंकल्प रहने की विशेषता है। अर्थात जिन्हें ये वरदान प्राप्त हैं वे सर्व के प्रिय बन जाते हैं, क्योंकि न्यारेपन से सबके दिल का प्यार स्वतः ही प्राप्त होता है। वे अपनी शक्तिशाली निरसंकल्प स्थिति व श्रेष्ठ कर्म द्वारा अनेकों की सेवा के निमित्त बनते हैं, इसलिए स्वयं भी संतुष्ट रहते और दूसरों का भी कल्याण करते हैं। उन्हें हर कार्य में सफलता स्वतः ही प्राप्त होती है। स्लोगन है आज का। बाबा कहते हैं, एक बाबा शब्द ही, एक बाबा शब्द ही सर्व खजानों की चाबी है। इस चाबी को सदा संभाल कर रखो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।